जय हिंद दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस से में एक आरटीआई लगाई गई, उसके तहत एक सूचना मांगी गई वैकेंसीज को लेकर। दिल्ली पुलिस का आपको पता है 7,500 के लगभग वैकेंसीज का एक नोटिफिकेशन जारी होने वाला है बहुत जल्द। इसमें एक जो आरटीआई मांगी गई उसमें कुछ वैकेंसीज बढ़ाई गई है। अब आज जो मेरे ऑफलाइन भी कई बच्चों के डाउट्स रहते हैं और ऑनलाइन भी कई बच्चों ने पूछा कि साहब अगर ये वैकेंसीज बढ़ी तो हमें इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। बात कहना आपका स्वाभाविक है क्योंकि स्टूडेंट को चिंता होने लग जाती है साहब फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो आज हम इस सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी तैयारी में बीच बीच में ब्रेक भी लग रहा है तो उसको आज के बाद वो ब्रेक नहीं लगेगा, क्योंकि आज मैं आपको इतना जबरदस्त बातें बताने वाला हूं कि आपको एक अंदर से भयंकर सी एनर्जी मिल जाएगी। देखिए, जो आदमी गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ होता है, हम जनरली कोशिश करते हैं उससे पूछने की कि साहब आपने कैसे तैयारी की। तो मैं एक गवर्नमेंट सर्विस वाला आदमी हूं। बीच बीच में बेरोजगारी के दौर में बीच बीच में झटके लगते रहते हैं। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, बगल वाला साथी सेलेक्ट हो गया, तो हमें कई बार समस्या हो जाती है, लेकिन इन सारी समस्याओं से निजात पाएंगे हम। ठीक है, आज हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या ये मसला चल रहा है। ये एक पीडीएफ है जो कि हर जगह सर्कुलर हो रही है, हर जगह सर्कुलेट हो रही है। ये 20/7/2023 अपडेटेड इंफॉर्मेशन दी है दिल्ली पुलिस ने। उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि साहब जो कांस्टेबल है उसके 50,890 पद सर्जित थे, उसमें से 42,212 टोटल प्रेजेंट स्ट्रेंथ है। तो वैकेंट पोस्ट जो है वो 8,674 पोस्ट है। अगर आज की डेट में देखा जाए तो 8,674 पोस्ट वैकेंट है। और दिल्ली पुलिस ने आपको पता हो तो अभी जो वैकेंसीज की बात की है वो 7,547 प्लस पोस्ट की बात की है कि साहब 7,547 पोस्ट आएगी। लेकिन आपको पता है किसी भी नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ होता है कि साहब इसमें फेरबदल किया जा सकता है, वैकेंसीज जो है वो चेंजेस की जा सकती है। अब अगर इन दोनों का देखा जाए तो 7 और 7 14, 1 5 और 2 7, 5 और 1 6, 7 और 1 8, यानी कि 1127 पोस्ट ऐसी है जिन पर नोटिफिकेशन आया नहीं है। नोटिफिकेशन केवल इन पर आना है, ये जो 1127 है इन पर नहीं आना, यानी कि 1127 पोस्ट बढ़ सकती है। अब हमें क्या करना चाहिए, साहब पोस्ट तो बढ़ जाएगी और हमें क्या करना चाहिए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। एक पीडीएफ के बारे में और जान लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। ये भी एक उसी का पार्ट है। इसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है कि साहब 7,547 इस पर तो हमने 1/9/23 यानी सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और नवंबर में 14 नवंबर से लेके और 5 दिसंबर तक इसके एग्जाम चलेंगे एज पर एसएससी कैलेंडर। एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है 13/6 को, उसके हिसाब से ये एग्जाम होंगे। उसके बाद में एसएससी की ही एक वैकेंसी और आएगी एमटीएस की 888 पदों की, और उसके लिए इन्होंने कहा है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 10/10/2023 से मांगे जाएंगे और इसका जो एग्जाम होगा वो आपका फरवरी में होगा कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, ये एसआई की पोस्ट है इसके अंदर। ये पूरा एक नोटिफिकेशन एसएससी ने दिया है उस आरटीआई के रिप्लाई में। अब बात आती है कि साहब हमें क्या करना चाहिए। हम बड़ा मुसीबत में है क्योंकि विद्यार्थी जीवन में अक्सर टेंशन आई जाती है बीच बीच में। तो देखो, मुसीबत सब पर आती है, कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। हम निखरने वालों में से हैं। एक बात बताइए मुझे, किसी भी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, कोई भी वैकेंसी हो, उसमें अगर 1,000 बच्चे बढ़ जाएं, अगर 1,000 स्टूडेंट और 1,000 पोस्ट और बढ़ जाए उसमें, तो मुझे बताओ 1,000 पोस्ट पे क्या 1 नंबर के आसपास का फर्क पड़ेगा? यानी अगर आपकी कट ऑफ, क्योंकि बच्चों के मन में खुशी यही होती है कि साहब अब वैकेंसी बढ़ गई, अब कट ऑफ कम जाएगी। आप मुझे बताइए, और इस चक्कर में आपकी तैयारी जो है वो ढीली पड़ जाती है। तैयारी ढीली नहीं रखनी है, तैयारी एकदम टाइट रखनी है। अगर 1127 पोस्ट इसमें बढ़नी है तो एक बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा आपकी कट ऑफ पे 1 नंबर का असर पड़ सकता है, आधा से 1 नंबर का, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो आप अपना टारगेट, आपने अगर जैसे जनरल की बात करें तो 71 प्लस का अगर आपने टारगेट ले रखा है तो आप उसी टारगेट पर निरंतर चले, उसी के हिसाब से तैयारी करें, प्रैक्टिस पेपर लगातार लगाते रहें। आपको इसकी चिंता कतई नहीं करनी है। जीवन में क्या चीज होता है, हमारे जीवन में 2 चीजें हैं, एक तो थ्योरेटिकल ज्ञान होता है और एक प्रैक्टिकल ज्ञान होता है।
हम क्या करते हैं, कई बार इस ज्ञान पर भरोसा कर लेते हैं थ्योरेटिकल पर, प्रैक्टिकल ज्ञान पर भरोसा नहीं करते। प्रैक्टिकल ज्ञान क्या है? प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो इसे कह सकते हैं कि आप तैराकी पे 1000 किताबें पढ़ लीजिए, आप मोटरसाइकिल चलाने पे 1000 बुक्स पढ़ लीजिए, लेकिन आप मोटरसाइकिल चलाना तभी सीखेंगे जब मोटरसाइकिल पर बैठेंगे। आप तैरना तभी सीखेंगे जब आप समुद्र में उतरेंगे या नदी में उतरेंगे, स्विमिंग पूल में उतरेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि मैं एक मैथमेटिक्स का टीचर हूं, मैं तो रीजनिंग दोनों ही पढ़ाता हूं। आपको मैं प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ज्ञान की बात करता हूं कि आपको कैसा होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, मैथ्स के टीचर थे, इन्होंने क्या किया कि साहब एवरेज, औसत पहली बार इन्होंने निकालना सीखा, यानी एक तरीके से इसका आविष्कार कर दिया इन्होंने औसत का। इतनी खुशी हुई इनको औसत का आविष्कार करने के बाद में कि फूले नहीं समाये वो, कि आज मैंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। तो इन्होंने अपने परिवार वालों से कहा, अपनी पत्नी और बच्चों से, कि बेटा आज घूमने चलेंगे बाहर। ठीक है साहब, वो तैयार हो गए। बगल में उनके एक नदी पड़ती थी, उस नदी को क्रॉस करके एक होटल था, रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा, वहां उन लोगों को जाना था। तो पत्नी से कहा, भाई आप तैयार हो जाइए, अपन पैदल पैदल चल चलेंगे वहां पर। पत्नी भी तैयार हो गई। 3 बच्चे थे इनके, तो ये श्रीमान जी खुद, ये इनकी पत्नी और इनके 3 बच्चे, ये इनके 3 बच्चे अलग अलग हाइट के, ठीक है, ये अलग अलग हाइट के 3 बच्चे। अब प्रैक्टिकल ज्ञान क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। औसत आप जानते हो, औसत का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर 10 लोगों की क्लास है, एक को मैंने 20 रुपए दिए, एक को 30 दिए, एक को 40 दिए, 50 दिए, लेकिन सब बच्चे जो है वो नाराज हो गए कि नहीं साहब इसको ज्यादा दे दिए, इसको कम दे दिए। तो मैंने क्या किया, इन सबसे पैसा इकट्ठा करके वापस इनमें बराबर बराबर बांट दिया। इसी को औसत कहते हैं। अगर किसी आदमी ने महीने में 9000 रुपए कमाए, तो हर दिन के उसके 30 दिन का महीना है, तो 300 रुपए पर डे पड़ा उसके, बस इसी को औसत कहते हैं। तो इस आदमी ने इसी चीज का आविष्कार किया, मैथमेटिक्स के टीचर थे। जब ये नदी के पास पहुंचे, तो अब इसको तो क्या है कि अंदर से ऐसे खलबली मची हुई थी कि मैंने एवरेज का आविष्कार किया है, इसको कहीं ना कहीं तो काम में लूं। तो इन्होंने क्या किया, ये जो नदी थी, इस नदी की गहराई मापना चालू की। ये इन्होंने कहा, पत्नी ने कहा, जी बच्चे डूब जाएंगे, आप एक बार चेक करके आ जाओ इसको। तो इसने कहा ठीक है मैं चेक करके आता हूं, आप ये रुको। जैसे नदी यहां से 3 फीट की थी, 3 फीट गहरी थी, यहां नदी 6 फीट गहरी थी, यहां नदी मान लीजिए 2 फीट गहरी थी, ठीक है। ये महाशय आए और इन्होंने ऐसे नदी की 10-15 जगह से गहराई माप के और बगल में आके, किनारे पे आके, और इन्होंने इसका औसत निकाला, और इनका औसत आ गया मान लीजिए 2.5 फीट, 2.5 फीट गहराई आई नदी की। जिंदगी में प्रैक्टिकल ज्ञान क्या होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। विद्यार्थी जीवन ऐसा होता है, इसमें हर कोई भर भर के ज्ञान देना चाहता है आपको, मैं भी उनमें से एक हूं, लेकिन यह ज्ञान जरूरी तब हो जाता है जब हम नर्वस हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो जो इस दौर से गुजर चुका वो आपको बेहतर तरीके से इसके बारे में जानकारी देता है। 2.5 फीट इन्होंने देख लिया कि 2.5 फीट नदी की औसत गहराई आई। अब पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, ये महाशय पढ़े लिखे थे। इन्होंने कहा कि एक भी बच्चा नहीं डूबेगा, ले चलो। कहीं कहीं नदी ऐसी भी थी जहां ऊपर जो है जमीन ही थी, पानी साइड में था, टापू बने हुए थे, तो इन्होंने तो सबको ले लिया। जब ये नदी में उतरने लगे तो पत्नी ने कहा जी बच्चे डूब जाएंगे, इसने कहा नहीं डूबेंगे, क्योंकि इनके जो बड़ा बेटा था उसकी हाइट 4 फीट थी, इसकी 3 फीट थी, ये 2 फीट का ही था। तो इन्होंने कहा जब 2.5 फीट की गहराई है और अपने परिवार की औसत हाइट जो है वो 3 फीट से ऊपर है, तो डूबना बिल्कुल ही नहीं है, कहां से डूबेंगे हम। चले गए साहब। जैसे ही ये गड्ढा आया 6 फीट वाला, और ये आदमी तो निकल गया, इसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा थी, ये तो निकल गया, लेकिन इसका बच्चा जो था वो इसमें डूबने लग गया। पत्नी पीछे पीछे आ रही थी, तो पत्नी ने आवाज लगाई जी बच्चा डूब रहा है, आप देखो तो सही पीछे। यह आदमी बच्चे को नहीं बचाया इसने, ये भाग के गया अपनी, जहां इसने ये कैलकुलेशन की थी, और कैलकुलेशन जहां की थी वहां जाके इसने कैलकुलेशन वापस चेक की। तो इसने कहा जी गहराई जो है वो तो 2.5 फीट ही होनी चाहिए, एवरेज जो है मेरा ये गलत है ही नहीं, बच्चा डूबना नहीं चाहिए इसमें। और इतना सुनते सुनते उसका बच्चा जो है वो डूब गया और वो मर गया। अब एक बात बताइए आप कि इसकी पत्नी जो थी वो थी प्रैक्टिकल और ये आदमी था थ्योरेटिकल। इसने केवल थ्योरी पढ़ी और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। अगर बात करें प्रैक्टिकल की, तो इसकी पत्नी जो थी वो प्रैक्टिकल
थी, मतलब उसको पता था कि यहां जाएंगे भाई, जहां गहराई होगी वही ना तो डूबेगा आदमी। तो इस तरीके से आपके साथ भी जीवन में कई बार ऐसा होगा। जैसे दिल्ली पुलिस की मैं बात करूं, ये दिल्ली पुलिस नहीं, ये आम चर्चाएं हैं ऐसी, आम जीवन में भी आपके बहुत काम में आएगा ये, कि वैकेंसीज बढ़ी, 1100-1200 वैकेंसी बढ़ी, हम बड़े खुश हो जाते हैं, अपनी तैयारी को कम कर देते हैं कि न जाने हमें तो क्या ही मिल जाएगा इससे। अरे भाई, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना, एक आधा नंबर का फर्क पड़ जाएगा। वैकेंसी बढ़ जाए तो हमारे लिए खुशी की बात है कि 1000 बच्चे और सेलेक्ट होंगे, इसमें बेरोजगारी थोड़ी सी, 1000 बच्चों के 1000 परिवारों में और खुशी आएगी। लेकिन आप ये मत सोच के बैठ जाना कि साहब हमें जो है अब तैयारी नहीं करनी, हम न जाने कट ऑफ कितने के नीचे आ जाएगी। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ा तो इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 71 के 70.5 जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ, या इससे ज्यादा कोई बहुत नीचे चली जाए। इसलिए आप ध्यान रखें और थोड़ा संतुलित तरीके से तैयारी करें। जो तैयारी आपकी चल रही है उसको धार दें, क्योंकि बहुत कम समय बचा है आपके पास, 3 से 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं, जो कि कम समय मानते हैं हम। अभी इस समय आपको बिल्कुल जी जान लगाकर पढ़ना है, ठीक है। तो और कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।